मैं अक्सर अली आपका आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है। इस चैनल में हम आपको 100% निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल फ्रेंड्स उन लोगों के लिए बनाया गया जो बच्चे पूरे भारत में मौजूद शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं। वो 100% निःशुल्क तैयारी हमारे इस चैनल पर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, एमएड, बीएड से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2। हम कर रहे हैं हिंदी पेपर 2 के विषय में। ठीक है, तो इसमें आज हम करेंगे हिंदी के व्याकरण का एक टॉपिक। हिंदी के व्याकरण में क्या क्या आता है फ्रेंड्स? अलंकार, संधि, समास, कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, ज्ञान, संज्ञा, रस, छंद। ठीक है, तो आज हम इससे संबंधित क्या करने वाले हैं? संधि। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसमें करेंगे संधि। ठीक है, तो संधि क्या होती है? संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के आपस के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे भानु प्लस उदय, भानु और उदय। ठीक है, ये अलग अलग वर्ण है, भानु और उदय। इन दोनों का जब मेल हो गया तो ये क्या बन गए? भानुदय, भानुदय। जी, यहाँ पे बड़ी छोटी ऊ और यहाँ पे छोटा ऊ है। ठीक है, तो जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये बड़ा ऊ बनाते हैं। भानु प्लस उदय, भानुदय। ठीक है फ्रेंड्स, संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने प्रकार की होती है संधि? 3 प्रकार की: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब संधि पहले हम विस्तार से देखते हैं होती क्या है। संधि 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। सम प्लस धी। 2 शब्द कैसे हो गए? क्योंकि जो म है वो आधा मुँह है। ठीक है, सम प्लस धी क्या बन गया? संधि। इसका अर्थ होता है मिलना। ठीक है, हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है। ठीक है, संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृत में संधि के बिना कोई काम नहीं चलता। संस्कृत की व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना जरूरी है। शब्द रचना में भी संधियाँ काम करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब 2 शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती हैं उसे संधि कहते हैं। ठीक है, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि जब आपस में मिलकर परिवर्तन लाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? संधि। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले ही तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अगर उनको जोड़ दिया तो वो संधि, अगर उनको अलग कर दिया तो वो संधि विच्छेद। अर्थात जब 2 शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनता है तो जब वो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण हिमालय, इसका क्या होएगा? इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो हिम प्लस आलय, हिमालय। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमने संधि विच्छेद से संधि में उसको बनाना है, सत प्लस आनंद, सदानंद। ठीक है फ्रेंड्स, आधा त और आप बना क्या बना? दा, सदानंद। अब संधि के प्रकार हमने जैसे किए 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो स्वर परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि मतलब जब आवाज़ के साथ ही आवाज़ का परिवर्तन होता है। स्वर हमारे कौन से? आ, ई, ऊ। हमने पिछली ही वीडियो में स्वर व्यंजन किए हैं। ठीक है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उस परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब 2 स्वर मिलते हैं, जब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विद्या प्लस आलय, तो क्या बन गया? विद्यालय। ठीक है ना, अब विद्या, इधर भी पहला आ स्वर है उधर भी आ स्वर है, तो ये क्या बन गया? विद्यालय। अब स्वर संधि आगे 5 प्रकार की है। ठीक है, वैसे संधि 3 प्रकार की है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि की बात करें, जब एक स्वर दूसरे स्वर से मिलकर तीसरा स्वर बनाता है तो वो स्वर संधि बनता है। स्वर संधि 5 तरह की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, अयाद संधि। ठीक है, अब हम पहला कर रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? अब दीर्घ संधि क्या होती है?
जब अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है, ठीक है। जब अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है। जब ई के साथ ई हो तो ई बनता है। जब ऊ के साथ ऊ हो तो ऊ बनता है, मतलब दीर्घ, लंबी आवाज वाली संधि, ठीक है। अर्थात सूत्र अक प्लस स्वर्ण, दीर्घ, दीर्घ मतलब लंबा। अक प्रत्याहार के बाद अगर स्वरण हो तो दो मिलकर दीर्घ बनते हैं। क्लियर हुई? दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब दो सुजातीय स्वर आसपास आते हैं, सुजातीय स्वर सेम जाति के स्वर आसपास आते हैं, तब क्या होता है, जो स्वर बनता है उससे सुजातीय दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसी को स्वर संधि की दीर्घ संधि कही जाती है। इसे ह्रस्व संधि भी कहते हैं, ठीक है। अब धर्म प्लस अर्थ, आ रहा ना, धर्मार्थ, आ बन गए। पुस्तक प्लस आलय, आ पुस्तकालय। विद्या प्लस अर्थी, आ विद्यार्थी, ठीक है, दीर्घ। अब गुण संधि क्या होती है? गुण संधि क्या होती है? जब आ के साथ ई हो तो ए बनता है। गुण संधि जब आ के साथ ई हो तो ए बनता है। जब आ के साथ ऊ हो तो ओ बनता है। जब आ के साथ र हो तो अर बनता है, ठीक है। ये आपको टेबल अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, उसे गुण संधि कहते हैं। अब नर प्लस इंद्र, ई है ना, ई तो ए बनेगा, ठीक है ना। ई है तो ए बनेगा, तो क्या आएगा? नरेंद्र, सुर इंद्र, ई सुरेंद्र। ज्ञान उपदेश, उ तो ओ ज्ञानोपदेश। भारत इंदु, ई फिर भारतेंदु। देव प्लस ऋषि, देवर्षि, देवर्षि, अर बन गया ना, अर्षि। अब सर्व प्लस ईक्षण, सर्वेक्षण, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है? जब आ के साथ ए हो तो ए बनता है। जब आ के साथ ओ हो तो ओ बनता है। ऐसे वृद्धि संधि कहलाते हैं। मत प्लस एकता, मत एकता। एक प्लस एकता, एक एक। धन प्लस ऐषण, धन ऐषण। सदा प्लस एव, सदैव, मतलब आ ए, ठीक है ना, तो ए बनेगा। महा प्लस ओज, महोज। अब यण संधि। यण संधि क्या होती है? जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य, जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो क्या बनता है? य बन जाता है। जब ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो व बन जाता है। जब र के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। यण संधि के 3 प्रकार के संधि पद होते हैं। य से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, व से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए और शब्द में त्र होना चाहिए। यण स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई है कि य और त्र में स्वर होना चाहिए और उसी से बने हुए शुद्ध व सार्थक स्वर को प्लस के बाद उसे बाद लिखें, उसे यण संधि कहते हैं। अब उदाहरण, इति प्लस आदि, इत्यादि, आधा आ गया ना बीच में, तो परि प्लस आवरण, पर्यावरण, र आधा आ गया, ठीक है, समझ आ गई। अब अयाद संधि क्या होती है? जब ए ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए, ठीक है। अय में ए, आय में ओ, अव में ओ, आव ण जाता है। य आधा व से पहले व्यंजन पर आ की मात्रा हो तो अयाद संधि हो सकती है। लेकिन अगर और कोई विच्छेद ना निकला तो क्या होता है? प्लस के बाद वाले भाग को वैसा का वैसा ही लिखना होता है, उसे अयाद संधि कहते हैं। उदाहरण, ने प्लस अन, नयन। नौ प्लस इक, नाविक। भौ प्लस अन, भवन। पौ प्लस इत्र, पवित्र। व्यंजन संधि क्या होती है? अब हमने स्वर संधि की थी, उसकी आगे 5 की। अब व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
जब स्वर स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि होती है। इसमें व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर दिगंबर, अभि प्लस सेक अभिषेक। अब संधि विसर्ग संधि के क्या होती है ये हमने कर लिया। पहले हमने किया स्वर संधि, फिर हमने किया व्यंजन संधि। अब हम थर्ड वन कर रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है, विसर्ग के बाद जब आ जाए ना उसमें परिवर्तन तो वो विसर्ग संधि। जैसे मन विसर्ग है प्लस अनुकूल मनोकूल, नि विसर्ग प्लस अक्षर निरक्षर, नि विसर्ग प्लस पाप निष्पाप। उदाहरण मन प्लस अनुकूल मनोकूल, अध प्लस गति अधोगति, मन प्लस बल मनोबल, नि प्लस चय निश्चय, दु प्लस चरित्र दुष्चरित्र, ज्योति प्लस चक्र ज्योतिष चक्र, नि प्लस छल निश्चल। विसर्ग के साथ च या छ के मिलन से विसर्ग की जगह पर श बन जाता है। विसर्ग के पहले अगर अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ग अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का हो जाता है। ठीक है, उदाहरण हमने अभी यही वाला सेम ऊपर देखा। अब विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले अगर आ को छोड़कर कोई और स्वर हो तो बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का र या र के पैर में हंस हो जाता है। विसर्ग के साथ श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर भी श बन जाता है। दु प्लस शामन दुशासन, दु प्लस शासन दुशासन, नि प्लस संदेश निसंदेश, दु प्लस साहस दुस्साहस, नि प्लस स्वार्थ निस्वार्थ दुस्वप्न। अब ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे किया है आज संधि। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, संधि क्या होती है। ठीक है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। संधि क्या होती है फ्रेंड? दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि होता है। दीर्घ संधि जब दो स्वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों को मेल हो जाता है तो दीर्घ स्वर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर व्यंजन संधि भी हमने किया, विसर्ग संधि भी हमने किया, उनके नियम भी किए। ठीक है, तो और स्वर संधि में हमने जो 5 भेद किए हैं, दीर्घ यण गुण वृद्धि और अयादि। ठीक है, तो आज हमने किया संधि। नेक्स्ट हम जो लेके आएंगे टॉपिक वो होएगा हमारा समास। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले इसलिए बता देती हूँ तो आपकी आप प्रिपेयर रहो। अब आप इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।